वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 192। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन इंतहौ फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फ़ितनतुन व यकूनद्दीनु लिल्लाह। फ़इन इंतहौ फ़ला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन। जैसे कि कल के दरस में भी ये बात गुज़री थी कि जब 7 हिजरी में मुसलमानों ने उम्रे क़ज़ा करने का इरादा किया, क्योंकि मुआहदा यही हुआ था कि अगले साल आकर उम्रा करें, इस साल वापस चले जाएं। तो सुलह हुदैबिया के बाद जब दोबारा उम्रे का प्रोग्राम बनाया तो ख़तरा था कि कुफ़ार मुशरिकीन लड़ाई करेंगे। अब यहाँ 2 परेशानियाँ थी मुसलमानों को। एक तो थी अशहुर हुरम की परेशानी कि ज़ुल्क़ादा था, ज़ुल्क़ादा अशहुर हुरम में से है, और इस्लाम से पहले भी ये जो 4 महीने हैं इनका ख्याल किया जाता था और इसमें क़त्ल व क़िताल को हराम समझा जाता था। और वो ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम 3 ये लगातार हैं और चौथा रजब है। तो अब भी इनकी हुर्मत और इज़्ज़त बाकी है, लेकिन वो वाली हैसियत बाकी नहीं रही। यानी इन महीनों में क़त्ल व क़िताल पहले हराम था, अब हराम नहीं रहा। मुस्तहब है कि इनका ख्याल किया जाए और इनमें क़त्ल व क़िताल ना शुरू किया जाए। लेकिन अगर कोई किसी ने शुरू कर लिया तो मुदाफ़िआना तौर पर लड़ना, उसकी तो फिर बहरहाल इजाज़त है। तो बहरहाल एक तो ये परेशानी थी। दूसरी परेशानी थी हरम की, कि वो लोग हरम के अंदर लड़ाई ना हमसे कर लें तो फिर हम हरम में कैसे लड़ेंगे। तो हरम वाली इजाज़त तो कल वाली आयत में गुज़र गई थी कि अगर वो मस्जिद हराम के पास भी तुमसे लड़े तो फिर तुम उनसे लड़ो, और अगर ना लड़ें तो फिर तुम ना लड़ो। तो इसी तरह इन आयत में जो आज हैं इनमें अशहुर हुरम की इजाज़त मिली है मुसलमानों को कि देखें, आप लोगों ने इक़दाम नहीं करना, लेकिन अगर वो आप लोगों पर हमला करेंगे तो फिर आपने अपना दिफा करना है और फिर बदला लेना है। तो इरशाद फरमाया कि फ़इन इंतहौ फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। फिर अगर वो लोग बाज आ जाएं लड़ने से, साबिक़ा आयत में हुक्म चल रहा था ना कि अगर वो लड़ें तो फिर तुम भी लड़ो। यहाँ इरशाद फरमाया अगर वो लोग बाज आ जाएं तो फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम, तो यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाले मेहरबान है, तो उनको माफ़ी मिल सकती है अगर वो लड़ाई से पीछे हट जाएं, तौबा कर लें और ईमान ले आएँ। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फ़ितनतुन व यकूनद्दीनु लिल्लाह, और उनसे लड़ें यहाँ तक कि फ़ितना ख़त्म हो जाए, फ़ितना बाकी ना रहे। फ़ितना से मुराद उनका कुफ़र, उनका शिर्क, उनका इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करना। व यकूनद्दीनु लिल्लाह, और दीन सारा अल्लाह का हो जाए। देखें, वैसे तो अहकाम ये हैं कि अगर किसी जगह मुसलमानों ने गलबा पा लिया तो वहाँ वाले या तो ईमान लाएं या फिर मुसलमानों के बाज गुजार बन जाएं, मातहत हो जाएं, जिज़िया और टैक्स दें और इस्लाम के निज़ाम और सिस्टम के नीचे रहें। ठीक है, कोई हरज नहीं। लेकिन ये जो जज़ीरे अरब था इसके अहकाम ज़रा मुख्तलिफ थे। मुख्तलिफ इसलिए थे कि यहाँ इस कौम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद तशरीफ़ लाएँ, और उन लोगों ने बचपन से लेकर जवानी और फिर आगे उधेड़ उम्र तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखा है और अनगिनत मोजज़ात देखे हैं। और ऐसी कौमें जो पहले गुजरी हैं, अगर वो अपने नबी पर ईमान नहीं लाती थी तो उनको अजाब से हलाक किया जाता था। अब इस उम्मत के लिए अजाब तो मौकूफ़ कर दिया गया है कि उमूमी अजाब से हलाक नहीं किया जाएगा, लेकिन एक ख़ास हुक्म इन अरब के लिए ये था कि या तो ये ईमान लाएं या फिर इस जज़ीरे अरब को छोड़कर चले जाएं। अगर दोनों बातें नहीं मानते तो फिर लड़ें और लड़ाई में मारे जाएं,
इसके अलावा जिजिया और टैक्स देकर अपने उसी कुफर पर, अपने उसी शिर्क पर बाकी रहें, इसकी इजाज़त नहीं थी। ये ख़ास हुक्म था सिर्फ जज़ीरा अरब के लिए। इसलिए इरशाद फरमाए वक़ातिलूहुम, आप लोग इनसे लड़िए यहाँ तक कि फितना ना रहे। इस जज़ीरे अरब के अंदर कोई और मज़हब बाकी ना रहे, कोई शिर्क और कुफर बाकी ना रहे, और दीन सारा अल्लाह का हो जाए, यहाँ दीन का गलबा हो जाए। फ़इन इंतहौ फला उद्वान इल्ला अला ज़ालिमीन, फिर अगर ये लोग बाज आ जाएं लड़ने से तो फिर कोई ज़्यादती नहीं है मगर ज़ालिमों पर, फिर दस्त नहीं दराज किया जाएगा इन लोगों की तरफ। हाँ, सिर्फ जो ज़ालिम होंगे, जो नहीं मानेंगे, उनके ऊपर किया जाएगा। बाकी अब वही बात आ गई शहरुल हराम से, वही हुर्मत वाले महीने जिसके बारे में हज़रात साहब किराम तज़ब्ज़ुब का शिकार थे, तो उनको ये बात बताई जा रही है कि अशहरुल हराम बिशहरिल हराम, हुर्मत वाले महीने बदले में है हुर्मत वाले महीनों के। वल हुर्मात क़िसास, और हुर्मतें ऐसी चीज़ हैं कि जिनका बदला होता है। यानी अगर वो लोग इन हुर्मत वाले महीनों का ख्याल करें तो फिर आप लोग भी ख्याल करें, आप लोग भी उनके साथ न लड़ें। लेकिन अगर वो खुद इनकी हुर्मत का ख्याल ना करें, जबकि ये पहले से इन महीनों की हुर्मत का ख्याल करते चले आ रहे हैं, लेकिन अगर अब वो ख्याल ना करें तो बस फिर आप लोग भी ख्याल ना करो। फमन एतदा अलैकुम, फिर जो तुम पर ताद्दी करे, जुल्म करे, फातदौ अलैहि, तो तुम उसके ऊपर जुल्म करो, यानी कि उससे अपना बदला लो। बिमिस्लि मा तदा अलैकुम, उतना ही जितना कि उसने तुम पर जुल्म किया, उसका बदला तुम ले लो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह माल मुत्तकीन, अल्लाह ताला तक़वे वालों के साथ है। व अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, और अपने हाथों अपनी जानों को हलाकत में मत डालो। अपने हाथों अपनी जानों को हलाकत में डालने का क्या मतलब? इसकी एक तफसीर तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से मनक़ूल है। वो फरमाते हैं कि जब अल्लाह का दिन गालिब आ गया और हमारे खेत उजड़ गए, तो हम लोगों ने ये सोचा कि अब कुछ वक्त के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छुट्टी ले लें, जिहाद से, अल्लाह के दीन की बुलंदी के लिए जो हम हर वक्त निकले हुए हैं, अब उससे थोड़ा सा छुट्टी ले लें और अपने बागात, अपने घर बार, इनकी थोड़ी फ़िक्र करें। तो इसके ऊपर ये आयत नाजिल हुई कि अपने हाथों अपनी जानों को हलाकत में ना डालो। अब थोड़ा सा हम सोचें इस ज़माने के एतबार से कि हज़रात साहबे किराम ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, खेत और बागात बर्बाद कर दिए, आल औलाद की फ़िक्र नहीं की, और अल्लाह के लिए लड़े, जिहाद किया, यहाँ तक कि उसका दीन गालिब आ गया। अब उन हजरात ने ये सोचा तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये सोचो भी मत, इसलिए कि ये सोचना भी हलाकत में डालने के मुतरादिफ है। और हम थोड़ा सा इस ज़माने में देखें कि हमारे ज़मीन जायदादें, हमारे बागात, हमारे आल औलाद सब आबाद हैं, और अगर कमज़ोरी है तो अल्लाह के दीन में है। अब हमसे जब कहा जाता है कि उसकी दीन की मेहनत के लिए निकलो और उसके लिए कोई कुर्बानी करो, तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि करें या ना करें। और फिर सुए किस्मत से हम हर चीज़ को मसलकों के साथ जोड़ते हैं। ये फ़लाना मसलक है, ये फ़लाना मसलक है, ये तो उनका है, ये कोई मेरा है। यानी सबसे पहले हम लोग मसलक को सोचते हैं, हालांकि सबसे पहले हमने दीन को सोचना था कि हम मुसलमान हैं, और ये इस्लामी अहकामात में से हैं। हर एक ने अपने अपने साथ कुछ चीज़ें ख़ास कर ली, एक दूसरे के साथ कुछ चीज़ें ख़ास कर ली, और अपने ना वो ब्रांड बना लिए, अपने को ख़ास पहचाने बना ली। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये करूँगा, लाजमी करूँगा, भले इस्तेहबाब का मसला है, भले अफजल और गैर अफजल का मसला है, लेकिन मैं करूँगा क्योंकि यही तो मेरी पहचान है। अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरी पहचान ख़त्म, फिर तो मेरा मसला गया। ये चल रहा है आजकल, इसी फिक्र में लगे। पता चला कि मार्केट में बाकायदा वो दर्स होते हैं और बाकायदा इन चीज़ों को प्रमोट किया जाता है। औला खिलाफ औला की चीज़ें ना, इनके ऊपर बहस मुबासे हो रहे हैं। मतलब हर ज़माने में ये ताना उलमा को दिया जाता है
कि जी ये मौलवी हैं, इन्होंने लोगों को लड़ाया हुआ है, इन्होंने इख्तिलाफात डाले हुए हैं। हालांकि मेरा मिजाज इस मस्जिद में ये है कि भाई इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर मत रहो, इनसे बाहर निकलो, इनसे आगे बढ़कर कुछ सोचो। कुछ उम्मत के इज्तिमाई मसाइल हैं, कुछ माशरती मसाइल हैं, कुछ दीन का इतना बड़ा मसला है, कुफ़ार की ये अलगार है हर एतबार से दीन के ऊपर, कुछ इसकी फिक्र करो। और अवाम खींच रही है उन्हीं मसाइल की तरफ। रोज़ाना मेरे पास कोई ना कोई बंदा किसी न किसी उन्वान से ये मसला लेके पहुंचा होता है कि जी फलाना हमें कह रहा है कि जी रफ़े दैन नहीं करेंगे तो नमाज नहीं होगी, फलाना कह रहा है तुम ऊंची आमीन नहीं कहते हो। और मैंने कहा अल्लाह के बंदो किन चीज़ों में पड़ गए हो, अल्लाह का नाम इनको छोड़ दो, अब कुछ और भी कर लो, कुछ आगे बढ़ने की भी बात कर लो। यानी हम लोग जोर लगा रहे हैं कि इनको छोड़ो, अवाम खींच रही है कि नहीं हमको इन्हीं के अंदर उलझाओ। मैंने कहा फिर मैं दीगर मसाइल छोड़ दूं, फिर मैं इन्हीं बहसों को लेकर बैठ जाऊं मिंबर पर। तो भाई इनसे हम लोग निकलें। ये क्या हम लोगों ने किया हुआ अपने साथ? ये कोई मसाइल है हमारे बहस करने के और इनके ऊपर वक्त बर्बाद करने के? कौन सी हदीस में आया कि रफ़ा दैन नहीं करेंगे तो नमाज नहीं होगी? मैंने उनसे यही कहा कि आप लिखवा कर ले आए, किसी से भी वो लिख कर दे कि नहीं करेंगे तो नमाज नहीं होगी, ये लिख कर दें। या तो वो लिख कर दे या फिर आइंदा वो ये बात ना करे। अगर वो ये मानता है कि करने से भी होती है ना करने से भी होती है तो फिर बहस क्यों करते हैं? अब देखें तारीख उठाकर देखें, क्या तारीख में ये नहीं लिखा हुआ कि बगदाद के ऊपर चढ़ाई हो रही थी और वहाँ के उलमा छोटे छोटे मसाइल में उलझे हुए थे? तो मैंने कहा यही तारीख फिर मुअर्रिख लिखेगा कि फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल के हमले जारी थे, ईरान पाकिस्तान पे हमला कर रहा था और मस्जिद अली मुर्तज़ा में ये बहस छिड़ी हुई थी कि जी रफ़ा दैन करना है नहीं करना है। हम भी तारीख का एक हिस्सा बनना चाह रहे हैं। तो बहरहाल इस वक्त दीन का क्या हाल है, ओवरऑल मुसलमानों का क्या हाल है? तो और मुसलमानों से जब कहा जाए कि भाई कोई अल्लाह के दीन की फ़िक्र करो, कुछ उसके लिए कुर्बानी करो, तो हम कहते हैं कि जी क्यों जी, बस हो जाएगा, सारा कुछ खुद ब खुद हो जाएगा। तो हज़रात साहबे किराम ने तो सब कुछ कुर्बान करके दीन को कर दिया था आबाद, अपनी जायदादों को कर दिया था वीरान और बर्बाद। फिर उन्होंने ये बात सोची थी कि छुट्टी मिल जाए, तो अल्लाह ताला ने फरमाया अपने हाथों अपनी जानों को हलाकत में न डालो। और आज हम देखें कि हमारा सब कुछ आबाद है, अगर बर्बाद है तो दीन का ये हाल है। और हमसे कहा जाए कि कुछ वक्त सर्फ करो तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि हम करें या ना करें। फिर हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या बात है कि मुसलमान क्यों मगलूब है, आखिर कलमा गो तो हैं। कितना बड़ा फ़र्क है। तो बहरहाल इसके अंदर और सूरतें भी मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने और भी तफासिर की है कि इतना ख़र्च करना, क्योंकि पीछे हुक्म हो रहा है ना वअनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करो। फिर आगे फरमा दिया अपने हाथों जानों को हलाकत में ना डालो। तो इससे ये भी मुराद है कि इतना ख़र्च भी ना करो कि बीवी बच्चों पर ख़र्चे की तंगी हो जाए, लेकिन इतना तो हम तो उससे बहुत मामूली दर्जे का भी नहीं करते। बहरहाल ये भी इसकी तफसीर है। और आगे इरशाद फरमाया वअहसिनू, अच्छे तरीके से आमाल को सरअंजाम दो, सिफत एहसान पैदा करो। और सिफत एहसान इबादात और मामलात में क्या है? इबादात में तो यह है कि ऐसे अल्लाह की इबादत करो जैसे कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये गुमान नहीं पैदा होता तो ये गुमान पैदा करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ये सिफत एहसान है आमाल में, यानी इबादात में। और सिफत एहसान मामलात में क्या है कि दूसरों के लिए वो पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते, और दूसरों के लिए उस चीज़ को नापसंद करो जो अपने लिए नापसंद करते हो। ये मामलात के अंदर सिफत एहसान है। तो वह अहसिनू के अंदर दोनों चीज़ें आ गई कि मामलात में और इबादात के अंदर सिफत एहसान पैदा करो, कमाल दर्जे की खूबसूरती पैदा करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, यकीनन सिफत एहसान पैदा करने वालों को अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए।